एमकेएम के 8 साल बाद जिना ग्राउंड में एंट्री, जीत का जश्न। खवातीन और बच्चों समेत कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। फारूक सत्तार का कहना था कि अफसोस, कराची का पढ़ा लिखा फूड पैंडा की नौकरी कर रहा है। हमने बुलेट का जवाब बैलेट की ताकत से दिया, बस साबित हुआ जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। अब असल पाकिस्तान बनेगा। मुस्तफा कमाल की जीत पर कराची के अवाम को मुबारकबाद। कहा, एक दिन एमकेएम पूरे पाकिस्तान का मैंडेट लेगी। खालिक मकबूल सदीकी ने कहा कि कराची की रौनक के वापस लौटाने का वादा पूरा हुआ। जो रुकन असेंबली हल्के में नहीं जाएगा, घर जाएगा। जो मैंने अपने सेक्टरों के साथ मिलकर अवाम के पास नहीं जाएगा, वो घर जाएगा। जो एमपीए गली गली मोहल्ला मोहल्ला नहीं फिरेगा, दुख और दर्द का इलाज नहीं ढूंढेगा, वो घर जाएगा। एमकेएम ने नून लीग से गवर्नरशिप, विफाक में वजारतें भी मांग ली। वजारतों में पोर्ट एंड शिपिंग, समंदर पार, पाकिस्तानी और आईटी शामिल। आइन में तरमीम की शर्त रख दी। एमकेएम ने नून लीग को मशरूत हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। लीगी क़यादत से मुत्तहिदा वफ़द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी 60-21 पर। बल्दियाती निज़ाम के लिए इंतखाबी अमल वक्त पर कराने का भी मुतालबा। एमकेएम ने एक खास मददगार का ओहदा भी मांग लिया। नवाज शरीफ के एमकेएम शराइत पर जल्द आगाह करने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ ने सिंध की लीगी क़यादत को अगले हफ्ते लाहौर तलब कर लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की खातिर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। नून लीग के सामने कोई मुतालबा रखा, ना मुआहिदा किया। बहरानों की भंवर में फंसे हुए पाकिस्तान को और इन इंतखाबात के नतीजे में होने वाली सूरत हाल दोनों को समझने और उसका हल ढूंढने के लिए इक़दामात के हवाले से गुफ्तगू हुई है। हुकूमत साजी के हवाले से कोई बात नहीं हुई है। हमारे दरमियान पाकिस्तान को जो दरपेश ख़तरात हैं, पाकिस्तान को दरपेश अंदेशे हैं, उस पर बात हुई है और उसको निकालने के लिए बाहमी ताउन की बात हुई। बिलावल भुट्टो या शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी मंसूर वसान की पेश गोई। कहा, विफाक में इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। फैसला साजी के लिए 2 से 3 दिन इंतहाई अहम है। पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत बनाने जा रही है। बलोचिस्तान में भी पीपी मजबूत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज तलब। इजलास की सदारत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो मुश्तरका तौर पर करेंगे। इजलास में हुकूमत साजी के उमूर पर गौर किया जाएगा। जमात इस्लामी का इंतखाबी नताइज हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। सियासी जमातों का शहर कायद में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और दीगर जमातों के कारकुन सड़कों पर। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। वाटर पम्प, शहर पाकिस्तान, यूपी मोड़, नॉर्थ कराची पर भी एहतजाज। औरंगी टाउन, पौने 5 नंबर चौरंगी, हसन स्क्वायर, नाजिमाबाद नंबर 7 पर भी मुजाहरा। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी सब, पुलिस की भारी नफरी तैनात। हाफिज नईम का कहना था कि पूरी दुनिया इन इंतखाबात को धांधली ज़दा इलेक्शन कह रही है। फाइज ईसा साहब को खत लिखा है, उन्हें कराची के हकाइक से आगाह किया है। सबूत हम जमा कर रहे हैं। अगर उन्होंने सो मोटर एक्शन ले लिया और अगर वो अब भी नहीं लेंगे तो कब लेंगे? पूरे पाकिस्तान के मैंडेट पे शबखून मारा जा रहा। जमीयत उलमा इस्लाम का भी इंतखाबात में धांधली का इल्जाम। रहनुमा JUI सभी सवाती कहते हैं वो आराम में एहतजाज कर रहे हैं, मुल्की इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मौलाना अब्दुल रशीद नुमानी बोले, सिंध भर से हमारा मैंडेट छीना गया। NA 245 में हमारे बैलेट पेपर जमीन पर पड़े मिले। अपना मैंडेट वापस लेकर रहेंगे। अंदरूनी सिंध के अंदर इस वक्त 28 मुकामात पर हमारा एहतजाज हो रहा है। कराची में 3 मुकामात पर है, हबरेवल रोड पर, नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे पर। ये एहतजाज जारी है। इसकी वजह यह है कि अंदरूनी सिंध के अंदर 5-6 हलके ऐसे हैं कि जहां हमारा मैंडेट चुराया गया है। कराची में 245 में हमारे कैंडिडेट मौलाना अमीनुल्लाह साहब के जो ब्लेड पेपर हैं वो कचरा कुंडी से मिले हैं। मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या ये शफाफ इलेक्शन है? अगर मेरे ब्लेड पेपर जो है वो
कचरा कुंडियों से मिले, गंदी नालियों से मिले और गंदी गलियों से मिले, तो मैं इस इलेक्शन को शफाफ कैसे कह सकता हूँ। महकमे स्कूल तालीम का इलेक्शन ड्यूटी से गैर हाजिर असासा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। कमिश्नर कराची ने 7 और 8 फरवरी को ड्यूटी न करने वाले असासा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। रिकॉर्ड आज 3 बजे तक एडिशनल कमिश्नर 2 कराची अब्दुल समद निजामानी के पास जमा करवाने की हिदायत। कराची में बिजली लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी। महमूदाबाद, चनेसर, गोड़, बबाई खैबर में बिजली की बंदिश का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। लोड शेडिंग के बाइस इलाका वकील कार कहते हैं भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद लोड शेडिंग की जा रही है। 4 दफा दिन को जाती है, आता है रात को, फिर 1:30 बजे फिर आती है। बिल बहुत ज्यादा आता है। मेरे घर में कुछ है भी ना, तो फिर भी 5000। अभी पानी नहीं होता, बिजली नहीं होती, फिर काम कहाँ होता। शहर कायद में गैस मसाइल जूं के तू, लाइन्स एरिया समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश। शहरी LPG सिलेंडर और लकड़ियों के इस्तेमाल पर मजबूर। सर्दी हो या गर्मी, हफ्ते और इतवार के रोज गैस नहीं आती। CNG स्टेशन और इंडस्ट्रीज को 2 रोज के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल। शिकायत के बावजूद मसाइल हल ना होने पर शहरी फट पड़े। सर्दी हो या गर्मी हो, हफ्ते इतवार तो नाम का है, गैस आती ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिलेंडर इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो वो भी नहीं कर सकते। गरीब बिरवा है, झोपड़ियों के अंदर रहने वाले कहाँ से भरेंगे। हमें तो बहुत डर लगता है, सिलेंडर जलता ही नहीं है हमारे पे, तो हमको तो जलाने ही नहीं है। मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ मरहूम के नाम से मंसूब पार्क तबाहाली का शिकार। जॉगिंग ट्रैक और दीवारें खस्ता हाल। पार्क में ना प्ले एरिया और ना जॉगिंग ट्रैक सलामत, दीवारें भी टूट फूट गई। पार्क मुनशा के आदि अफराद की अमाजगाह बन गया। मकीनों का कहना है कि यहाँ ना कोई चौकीदार आता है ना माली। ये पार्क बस हीरोइन ले गए, सारे सामान ले गए। बस पहले फैमिली पार्क आते थे, अभी वो नहीं आते। ये सारा निज़ाम खराब। ये कम से कम 2 साल से खराब है। सारे हीरोइन पुर्री आते, चरस मर से पी के देख रहे, रोडों में खेल रहे। गाड़ी उस दिन भी एक बच्चे को गाड़ी ने मारे। अंदर पार्क का हालात ऐसे, हमारे बड़े हुक्मरान है बैठे हुए, हम क्या। 40 साल से तो मैं लगा रहा हूँ मुसलसल, और 48 साल पहले आने वाले लोगों को तो बहुत उम्दा किताबें सेलेक्ट करने का शौक था। कुतुबीनी के शौकीन अफराद कराची की सबसे बड़ी और पुरानी मार्केट रिगल चौक पहुंच गए। दुकानदारों को कहना है कि मार्केट को 6 दुहाइयों से ज्यादा का अरसा हो चुका। हर इतवार को शहरी अपनी पसंद की किताबें तलाश करने आते हैं। शहरी कहते हैं यहाँ नायाब और नादिर किताबें सस्ते दामों मिलती हैं। हर इतवार को मैं आता हूँ, किताबें लेता हूँ, कभी ये नहीं होता कभी हो जाता, लेकिन वो मैं पूरे का पूरा ये नहीं है, यहाँ से इस्तेफादा हासिल करता हूँ। अच्छी किताबें मिल जाती हैं, ऐसी किताब मिल जाती है जो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। क्लिफ्टन के साहिल पर स्पेशल ओलंपिक्स के ज़रिए तमाम यूनिफाइड मैराथन इकबाल लाखानी ने इफ्तिताह किया। 3000 से ज़ायद अफराद ने दौड़ में हिस्सा लिया। गैर मुल्की सिफारतकारों समेत समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। 1 किलोमीटर की यूनिफाइड वॉक और व्हील चेयर वॉक भी शामिल। जीतने वालों में मेडल्स और इनामात तकसीम। डिफरेंट फिटनेस कम्युनिटी से लोग साथ आते हैं, अच्छा तरीका है नेटवर्क करने का, एक दूसरे से मिलने का। नाम अलेमा है और मैंने 21 किलोमीटर फिनिश किया है अभी। और मैं फाउंडर हूँ बाउंड टू रन का। आज हमारे तकरीबन 100 पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट किया और मैंने 21 किया। आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी जिसने सूट में रन किया। और नेशन लीडर अवार्ड की रंगारंग तकरीब सज गई। मारूफ फनकारों की शिरकत ने तकरीब को 4 चांद लगा दिया। अदाकारा जाले सरहदी कहती हैं कि आर्टिस्टों के काम को सराहने पर मुंतज़मीन की शुक्रगुजार हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज मेरा एक स्किन केयर ब्रांड है बे ब्यूटी के नाम से। सो आई एम गेटिंग द बेस्ट इमर्जिंग ब्यूटी ब्रांड ऑफ द ईयर। सो इट इज़ डबली एक्साइटिंग फॉर मी बिकॉज एज एन एक्टर तो लोग मुझे जानते हैं, बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ माई हार्ड अर्नड सिचुएशन। मैंने बहुत मेहनत की है इस पर।